सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, फिलहाल आज हमारी टीम मौजूद है शाहपुरा के महज 5 किलोमीटर दूर रामपुरा गांव के अंदर, जहां पर आप सभी को मैं बता दूं कि रामपुरा गांव के अंदर कल 21 नवंबर है। कल 21 नवंबर से 108 कुंडे श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ होने वाला है। इस रामपुरा के श्री सीताराम मंदिर, इसको बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो इस मंदिर के महाराज हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री हरिदास जी महाराज। हम पूजने महाराज जी से हम सीधी बातचीत आप सभी करवाएंगे। कल का इस महायज्ञ का शुभारंभ होने वाला है और कितने बजे से इस महायज्ञ का शुभारंभ होगा और उससे पहले कलश यात्रा कितने बजे होने वाली है और इतना बड़े जो इससे भव्य जो संतों का संगम है, सीधी बातचीत करवाते। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय सीताराम। महाराज जी, एक बहुत ही बड़ा 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का कल शुभारंभ होने वाला है, उसकी तैयारियां कैसे चल रही है? तैयारियां तो ठाकुर जी की कृपा से और सभी भक्तों के सहयोग और अथक प्रयास से संपूर्ण तैयारी हमारी है। भोजन प्रसाद की कितने भी लोग आए सब तैयारी है और यज्ञशाला बन के तैयार है। यजमान इत्यादि की नियुक्ति हो चुकी है और विद्वानों की भी नियुक्ति आचार्य वगैरह की हो चुकी है और करीब करीब सभी ही तैयारियां ठाकुर जी की कृपा से पूरी हो चुकी हैं। और कल सुबह 8 बजे शाहपुरा रामेश्वर धाम से कलश यात्रा निकलेगी प्रातःकाल। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सभी भक्त लोग कलश यात्रा में पहुँचें एवं 9 दिन तक यहीं ठाकुर जी के चरणों में निवास करें, भगवान यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें, दर्शन करें, संतों के दर्शन करके लाभ कमाएं एवं अपने तन मन से सहयोग दे करके अपने आप को भाग्यशाली बनाएं। तो महाराज श्री, इतने बड़ा आयोजन है, कहीं ना कहीं लाखों लोग पहुंचने वाले इस महायज्ञ में, इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? नहीं, फौज का काम फौज ही करती है, भक्तों का काम भगवान या जनता ही करती है। तो सारी जनता और हमारे गांव के जो भक्त हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो 4 महीने से अथक प्रयास में लगे हुए हैं, वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा करें एवं आसपास के जितने भी गांव हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम आ रहा है, झुंड आ रहे हैं और इसलिए कार्य में कोई बाधा आने का या उनमें उनकी कोई सेवा में, अतिथियों की सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। कहीं भक्तों से क्या कहना चाहोगे? कल शुभारंभ होने वाला है, इस शुभारंभ को लेकर भक्तों से मेरा यही कहना है कि सभी लोग आएँ, भगवान के दर्शन करें, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें एवं प्रसाद पाएँ। और इसी यज्ञ में संत पधारेंगे बहुत सारे, बम्बई से, डाकोर जी से, अयोध्या धाम से, श्री वृंदावन धाम से, चित्रकूट से, बनारस से, ऋषिकेश से, उत्तराखंड से बहुत सारे संत पधारेंगे। मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि प्रसाद पाएँ, आनंद लें, साथ ही संतों के दर्शन अवश्य करें एवं संतों के प्रवचन भी होंगे, उनके प्रवचन का लाभ भी प्राप्त करें। कथा होगी, कथा में श्री सुदर्शन दास जी महाराज के द्वारा, बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा कथा होगी, तो आप कथा सुने, क्योंकि दर्श परस मज्जन कर पाना, हरें पाप कैसे वेद पुराना। दर्शन से भी पापों का नाश होता है, इसलिए संतों के दर्शन एवं इस पुण्य भूमि पर पधारने से मैं समझता हूँ सबको लाभ होगा। और सबसे मेरा यही आग्रह है कि सभी लोग इसमें पधारें, सब जरूर पधारें। जी महाराज, अभी फिलहाल हम लोग यज्ञ मंडप में पहुंच चुके हैं और जैसे ही यज्ञ मंडप के अंदर प्रवेश किए तो हमारे बीच में खेमजी दास जी महाराज श्री श्री 1008 श्री भीमादास जी महाराज मौजूद हैं, जो है यहाँ की व्यवस्था में लंबे समय से लगे हुए हैं। और महाराज जी, बहुत ही बड़ा 108 कुंडे श्री राम महायज्ञ का कल शुभारंभ होने वाला है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप भी लगातार यहाँ काफ़ी लंबे समय से इस महायज्ञ की रूपरेखा देख रहे हैं और किस प्रकार से व्यवस्था हो चुकी है, कितनी हो चुकी, कितनी नहीं हो चुकी? बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। व्यवस्था तो ठाकुर जी की लगभग पूरी हो गई, सब कंप्लीट है और जितना हो सके, जितना जितना ठाकुर जी कर सकें उतना बढ़िया से बढ़िया और अति सुंदर और स्वस्थ, यानी भगवान की भोजन में जहाँ हवन सामग्री है वो परमात्मा का भोजन है, वो उस नारायण का भोजन है। तो उसमें जितनी भी शुद्धता हो सके, जितना भी हम कर सके, जितना ठाकुर जी हमें कुछ दिया है, हम उसको जो है ना बड़ी सावधानी से और अति सुंदर बनाएंगे। और बीवने का जो जनता का जो है यज्ञ नारायण है, बटका बुढ़ाया कहता भाया कि तेरी जिंदगी में जग लुटाइज है, वो जग उसी का नाम है। जितनी जनता जीम सके, जितनी खा सके, जितनी देवताओं का आहुति दे सके और जितना हम सेवा कर सके, हम उतना करेंगे ठाकुर जी की।
तो कल रामपुरा की यहाँ के आसपास की जो ये भूमि है और वातावरण जो शुद्धिकरण महायज्ञ से होता है और जो संतों का भी काफी संगम होगा कल यहाँ पे, उसको लेकर की तैयारी चल रही है। सब तैयारी हैं, बढ़िया से बढ़िया। कलश यात्रा निकलेगी वहाँ से, रामेश्वर दास जी महाराज के यहाँ से, वहाँ से रथ और जो है ना वो बग्गी और घोड़े और हाथी भी है। तो ये सब लाजमा से ठाकुर जी लाएंगे, ठाकुर जी को यहाँ लाएंगे। और सब तैयारियाँ कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से बढ़िया आनंद लो, आप तो खूब जिमो और जनता को जिमाओ। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय। आइए हम संतों का दर्शन तो चाहिए। काफी भक्तों से और भी बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे आप भी युवा हैं और युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी देन होती है, क्योंकि यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता लगे तब जाके इस महायज्ञ संपूर्ण होगा ठाकुर जी महाराज दर्शन से। तो क्या किस तरह से कितनी टीमें गठित की गई हैं अभी तक? यज्ञ में जितनी कमेटियाँ थी वो सब गठित हो गई और लंबे समय से युवा साथी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके लग रहे हैं। और स्थानीय लोगों की बड़ी महत्ता है कि वो लंबे समय से महाराज के यहाँ सारी कमेटियों का आयोजन हो गया और सभी भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, यज्ञशाला की कार्यकर्ता अलग डोमों में सब अपने अपनी कार्यकारिणी गठित कर चुके हैं और वो सक्रिय है इस समय वर्तमान में। और कल जो कलश यात्रा भव्य और दिव्य होगी, 2100 महिलाओं द्वारा और ज़्यादा भी हो सकती है वो। और बड़े लवाज में कलश यात्रा आएगी और साधु संतों के लिए भी अलग से व्यवस्था है, यजमानों के लिए, विद्वानों के लिए और यज्ञशाला के लिए। जो जितनी पवित्रता महाराज की मैंने यहाँ देखी वो कहीं और देखने को मेरे को कम मिली। और महाराज श्री के आशीर्वाद से तो यह दिव्य संतों का प्रवचन भी होगा और यज्ञशाला के अंदर परीक्षा के द्वारा विद्वानों का सिलेक्शन किया गया है, इसलिए विद्वानों की श्रेष्ठता का भी यहाँ अपने को देखने को मिलेगा, विद्वत्ता का दर्शन भी होगा। और जो ऐसे महाराज का ये बड़ा पुराना स्थान है, ये ऐसे मानते हुए जयपुर राजघराने से, जयपुर की स्थापना से पहले भी ये बड़ा मंदिर वहाँ से जयपुर राजघराने से संबंधित है। तो ये भी बहुत दिव्य और छत्र आप देखोगे, भक्त लोग आएंगे वो देखेंगे तो अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। और श्री राम नाम कीर्तन का आयोजन चलता रहेगा, श्री राम नाम की आहुति लगती रहेंगी और 9 दिवसीय जैसे मंगलमय स्वर्ग जैसी अनुभूति यहाँ महाराज श्री के यहाँ होगी बड़ा मंदिर रामपुरा धाम में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये अंदर का दृश्य है जो काफी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी कलाकारी के साथ में यज्ञ मंडप बनाया गया है कि कल यहाँ पे माई का शुभारंभ होगा। और 108 कुंडों के आप दृश्य आप देख पा रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस खबर को इतना शेयर करो ताकि हर भक्त के पास पे खबर पहुँच जाए। और सभी आप आसपास जब भी मेरी खबर देखो, उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोग यहाँ पे आप सहयोग भी करें, तन से, मन से, धन से। और यज्ञ जो परिक्रमा है, यहाँ पे परिक्रमा भी कहा जाता है कि यज्ञ भगवान के परिक्रमा करने से और दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपकी भी जरूर होंगी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इस 108 कुंडे श्री राम महायज्ञ जो रामपुरा में कल से शुभारंभ होने वाला है, उसके लिए लड्डू प्रसाद कल से यहाँ पे जो शुभारंभ हो चुका, लड्डू प्रसाद बनने के लिए आप देख पा रहे हैं कितने हलवाई हैं। शायद लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100 से ज्यादा जो हलवाइयों की जो टीम है वो लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं कितने देसी घी में यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं। और जो भी इन लड्डू को खाएगा तो मुझे लगता है कि सभी जिसके कष्ट हैं, जो दूर हैं, कोई बीमारी है, वो सारी दूर होने वाले हैं। क्यों आप सभी को पता है कि ये एक तरह से प्रसाद नहीं है, दवाई का काम करने वाला है। जिस श्री राम जो महायज्ञ है, महायज्ञ के भगवान के प्रसाद का भोग लगेगा और भोग लगेगा तो वो प्रसादी जो भी ग्रहण करेगा, शायद मुझे लगता है कि काफी जो उनकी बीमारियां हैं वो दूर होने वाले हैं। काफी युवा साथी कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने भक्त प्रसादी के लिए पहुंचने वाले हैं कल। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर हरिदास जी महाराज के पावन सानिध्य में और ग्रामीण जनता के भरपूर सहयोग से और आशीर्वाद से, तमाम लोगों के सहयोग से जो यहाँ वॉलंटियर लगातार कार्य कर रहे हैं विगत 3 महीनों से, सभी आसपास के जो 5-6 गांव हैं वहाँ के लोग यहाँ मौजूद रहकर सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। साथ ही जितने भी यहाँ लोग आएंगे उनको प्रसाद यहाँ मिलेगा और महाराज श्री और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। और भंडार तो आपको पता है कि यज्ञ का जो यज्ञ महाराज हैं, यज्ञ में जो भंडार होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। जितने लोग यहाँ आएंगे वो प्रसादी पाएंगे और सबको प्रेम पूर्वक यहाँ के जो वॉलंटियर हैं वो प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। प्रसादी 9 दिन तक लगातार चलेगी? लगातार 9 दिन तक सुबह और शाम दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। यजमान हैं और उनके साथ जो यज्ञाचार्य हैं, पंडित हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। सात्विक भोजन है उनका। और उसके साथ ही जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए सुबह से शाम तक लगातार प्रसादी महाप्रसादी चलती रहेगी। हमारे साथ भंडारी भी हैं, रामकिशोर जी। तो रामकिशोर जी, आपकी टीम लगी हुई है,
कब से कितनी बोरी के लड्डू बनाने वाले हैं लड्डू प्रसाद के लिए आप? देखो ऐसी है, वैसे तो गुरु महाराज का आदेश है कि कम से कम 150 बोरी तो लग ही जाएंगे, लेकिन मेरे अंदाज है 200 के पार चीनी के लड्डू बनेंगे। और यहाँ आसपास के गांव नज़दीक पड़ते हैं ना, इस वजह से भीड़ भी अधिक रहेगी। और काफ़ी दिनों बाद में शायद फर्स्ट बार में यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो मेरा अंदाजा है कि भाई बहुत अधिक से अधिक भीड़ होगी। सब देसी घी में माल बनाया जा रहा है। प्योर देसी घी के अंदर बन रहा है। दूसरी बात, जो भी सामान बन रहा है वो शुद्धता से बन रहा है। चप्पल, जूते, जूट सूट ये सब दूर रखती हैं, हाथ धो के ही भंडार के अंदर कोई प्रवेश कर रहे हैं। और लड्डू बन चुके हैं, अभी तक करीब 40 बोरी के लड्डू बन चुके हैं और बनते जाएंगे और प्रसाद चालू होती जाएगी।